नमस्ते, स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पे। आज हम बात करने वाले हैं अनकंडीशनल लव की। बहुत पॉपुलर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कोटेशंस, बहुत सारी रील्स, बहुत सारे लोग इसकी इच्छा करते हुए आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, इसको प्रमोट करते हुए कि प्यार तो अनकंडीशनल होना चाहिए। एक इंसान जब दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करेगा तभी रिश्ते टिकेंगे। इस वजह से बहुत सारे लोग अलग हो रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव नहीं है। आज समझने की कोशिश करते हैं कि अनकंडीशनल लव क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता। हम सब बड़े हुए हैं बड़ी सारी फेरी टेल्स देखकर, सुनकर, है ना। गर्ल्स को सिंड्रेला की स्टोरी सुनाई जाती है, एक राजकुमार आ जाएगा, और हमने देखी है डीडीएलजे, तो हमें ऐसा लगता है कि एक राज होगा जो बिना कंडीशंस के पहुंच जाएगा पंजाब, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, उस प्यार के भरोसे, क्योंकि वो अनकंडीशनली सिमरन को प्यार करता है, उसको जानता नहीं था। तो ऐसे ही होगा, ऐसा ही होता है अनकंडीशनल लव। उसको आइडलाइज करने वाली बहुत सारी तस्वीरें हमारी आंखों के आगे हैं। हम सब ढूंढ रहे हैं एक ऐसा इंसान जो हमको अनकंडीशनली प्यार करेगा। हमारे मन में इमेज बनी हुई है। क्या भी ढूंढ रहे हो या आपको मिल गया है, कोई तो है वो ऐसा जो आपको अनकंडीशनल प्यार करता है? जी नहीं, अनकंडीशनल लव जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती इस अर्थ पे। नो और मैं बहुत ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंटली आपको कह रही हूँ विदाउट एक्सेप्शंस कि ऐसा कोई प्यार है ही नहीं। हम जब प्यार करते हैं ना इनिशियली टीनेज में, तो कुछ ऐसी इमेजेस हमारे दिमाग में ऑलरेडी बनी होती है। जैसे मैंने कहा डीडीएलजे हमने देखी, हमने ऐसे कुछ इमेज बनाई होती है कि कोई एक इंसान होगा जो बहुत प्यार करेगा। तो टीनेज में हम एक कुछ कैरेक्टर बना लेते हैं अपने दिमाग में। एक ऐसा इंसान जो मेरी कमियों के साथ मुझे एक्सेप्ट करेगा, एक ऐसा इंसान जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मेरा कैरेक्टर ख़राब है, मेरे को गुस्सा आता है, मेरी बोली गलत है, मैंने गाली देनी सीखी हुई है, मुझे खाना बहुत जंक खाने की आदत है, खुद का ध्यान नहीं रखते, मेरा वज़न ज़्यादा है। कुछ भी चीज़ों के लिए हमको ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऐसा आ जाएगा जो सब कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। और वहाँ पे कुछ ऐसे हमको प्यार हो भी जाते हैं जहाँ पे लोग टीनेज में उतनी समझ नहीं होती, यंग एज में हमको ऐसी मोहब्बत सी हो जाती है लोगों से, बस प्यार हो जाता है। तो हमको लगता है कि हाँ कोई ऐसा इंसान मिल गया, बट वो जनरली बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो अंधा जैसा ही होता है। बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद, अडल्ट होने के बाद, जब एक्चुअली शादियां करने का वक्त आता है, रिश्तों में जाने का वक्त आता है, तब हमको अनकंडीशनल लव नहीं मिलता। क्योंकि जो शादी जैसी चीज़ है, साथ रहने जैसी चीज़ है, रिश्ते निभाने जैसी चीज़ है, इसमें एक अग्रीमेंट होता है। इट इज़ मोर ऑफ अ ट्रेड। हम एक ट्रेड ही करते हैं। सुनने में खोरा लगेगा पर यही सच है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव नहीं करते। माँ बाप भी अपने बच्चों से कोई अनकंडीशनल प्यार नहीं करते। वो भी कंडीशंस पे होता है। तुम इतने नंबर ले आओगे 80% के ऊपर तो तुमको थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर मिल जाएगा। तुमने उनके चुने हुए स्पोर्ट में जाके कुछ अचीव कर दिया तो अच्छा ट्रीट कर देंगे। पेरेंट को डॉक्टर बनना था, वो नहीं बन पाए, तुम अगर अपना नीट का एग्ज़ाम दोगे, तुम पीएमटी क्लियर करोगे, तब वो खुश रहेंगे। उनके सपने बेसिकली, उनको लॉयर बनना था, उनको टीचर बनना था, जो उनके अधूरे वो तुम पूरे कर दो, ठीक है। तुम उनकी सेवा कर दो, तुम घर में उनकी मदद करा दो। तो पेरेंट्स कंडीशंस पे प्यार करते हैं। जहाँ पे 2-3 भाई बहन है उसमें उसको ज़्यादा प्यार मिलता है जो माँ बाप के हिसाब से चलता है, दूसरे वालों को डांट फटकार मिलती है। तो जो पेरेंट्स, जो माँ जिसने खुद बच्चे को जन्म दिया, जब वो बिना कंडीशन के बच्चे को प्यार नहीं कर पा रही, तो हम किसी एक अजनबी से जिससे हम नए रिश्ते में जाएंगे उम्मीद लगा रहे हैं, तो हम बेवकूफ़ हैं। माँ भी बस इनिशियल कुछ महीने, जब तक बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, तब तक तो अनकंडीशनल करती है कि उसको फीड कराएगी, मालिश करेगी, नहलाएगी, कपड़े बदल देगी। जहाँ बच्चा टॉडलर हो जाता है ना, चलने लगता है, फिर उसको नहीं 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 यहाँ मत जाओ, फिर उससे फीलिंग्स ये आनी शुरू हो जाती है कि अब तो ये यहाँ वहाँ जा सकता है। चलने लगा तो अब उसको रोकना है, अरे सीढ़ियों में नहीं चला जाए, अरे कहीं आग लगी उसमें हाथ नहीं डाल दे, किचन में नहीं चला जाए, ड्रॉर खोल के सामान नहीं फेंक दे। फिर वो जब टीनेजर होता है, एडोलेसेंट में, वो सवाल करने लगता है, तो फिर पेरेंट्स की फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। कोई भी प्यार बिना कंडीशंस के नहीं आता। अच्छा चलो, माँ बाप वाली बात आप सहमत है, मुझे मालूम है कि आपने भी यही देखा है, पेरेंट्स भी अनकंडीशनल लव नहीं करते, इट कम्स विद कंडीशन।
चाह कर भी नहीं कर सकते। बहुत कॉन्शियस जब तक हैं, आपने ये चूज़ किया है कि हमको विद कंडीशन बच्चों को प्यार नहीं करना, एकदम अनकंडीशनल, तब तो एक अलग चीज़ है, पर उतनी कॉन्शियस पेरेंटिंग हमारे देश में तो है नहीं। आप खुद से करते हो अनकंडीशनल प्यार? डू यू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली? आप भी तो अपने आप को सिर्फ तभी प्यार करते हो जब आप अच्छे लग रहे होते हो। जिस दिन कोई आउटफिट आप पे सूट नहीं कर रहा, आपका मूड भी खराब हो जाता है, आप खुद को भी पसंद नहीं कर रहे होते, फिर आपका किसी और से बात करने का मन नहीं करता। जिस दिन बॉडी की शेप ठीक लग रही है, कोई आउटफिट अच्छा लग रहा है, आज बाल कंट्रोल में है, फ्रीजी नहीं है, आज चेहरा भी ठीक लग रहा है, टैनिंग नहीं हुई, तब तो आप अपने आप को पसंद करते हो। उस दिन आप बड़े खुशी मूड में रहते हो, खुश होते हो, लोगों से कनेक्ट करते हो। जिस दिन आप अच्छा दिख नहीं रहे, आपका वजन बढ़ गया, आप खुद से चिढ़ करने लगते हो, और जो कोई दिक्कतें हो रही हैं, आप खुद को भी कहाँ करते हो अनकंडीशनल लव? हर चीज़ दुनिया में कंडीशंस के साथ ही आती है। DDLJ ने हमको एक टेम्पलेट दे तो दिया है कि अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन रियलिटी में नहीं होता। कम आउट ऑफ दिस फेरी लैंड। जब हम बड़े हो गए हैं, हमको इससे बाहर आना पड़ेगा। रिश्ते इस तरह नहीं निभते, इस तरह नहीं निभते। अगर हम ऐसे अनकंडीशनल लव ढूंढने लगेंगे ना लोगों में, कि कोई आके मुझे एकदम अनकंडीशनल लव कर दे, मेरी कमियों के साथ, मैं डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं 4-4 5-5 दिन नहाता नहीं हूँ, नहाती नहीं हूँ, मैं जिस एरिया में बैठता हूँ बहुत गंदा है, गाड़ी जो रोज चलाते हैं वो सड़ी हुई है, उसको कोई साफ नहीं करता, जिस घर में आप रहते हो उसकी रसोई में कॉकरोच चल रहे हैं, आप जिस बिस्तर पे सोते हो उसकी चादर नहीं बदलते, आप फिल्थी हो, लेकिन वो आपको प्यार करता रहे। इज इट पॉसिबल? नो। हम रिश्तों में जाते हैं, इट इज़ अ ट्रेड, कि वी विल ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स टू द प्लेट एंड विल क्रिएट अ होम, जिसमें बहुत सारी कमियां होंगी, इम्परफेक्शंस होंगी, बट हम साथ रहेंगे। हम में से सबको, आप सब जितने देख रहे हो, जितने, चाहे आप 25 साल से शादी निभा रहे हो, आप शादीशुदा हो, आपने शादी तोड़ी नहीं है, अगर आपको आज ऑप्शन दे दिया जाए कि बड़ा सिंपल है, डिवोर्स ले लो, इस इंसान के साथ नहीं रहो, हर इंसान डिवोर्स ले लेगा। हर इंसान कहेगा भैया मुझे तो अलग करा दो, छुट्टा छेड़ा चाहिए। हर इंसान, कोई उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो उसका पार्टनर है पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 से, 20 से। सब एक दूसरे से अक्के हुए हैं। हर किसी को अगर खुली छूट हो और इतना जो प्रोसीजर है लॉ का वो नहीं हो, हर कोई छोड़ देगा अपने पार्टनर को, क्योंकि किसी के पास अनकंडीशनली लविंग पार्टनर नहीं है। इस वजह से हम डिवोर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, सिंगलहुड को प्रमोट कर रहे हैं, सब आके कह रहे हैं कि छोड़ दो अपने पार्टनर को क्योंकि वो अनकंडीशनल नहीं करता। तो हम एक बड़ी स्टूपिड सी एक्सपेक्टेशन सेट करें। इट्स अ फेक एक्सपेक्टेशन, इट्स अ फेक एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली। मेरी एक बात को ना बड़े ध्यान से सुनना। हर तरह की कंप्लेन होती है। कुछ लोगों को होता है कि आदमियों को, मेरे हस्बैंड को तो बस रात को बिस्तर में मेरी ज़रूरत है, उसके आगे पीछे उनको कोई मेरे से लेना देना नहीं। ऐसी भी कंप्लेन है कि इस आदमी को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, ये मम्मी के पास रहता है, सो भी मम्मी के पास जाता है, मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही। ऐसी भी कंप्लेन है कि उसको मेरे से इमोशनली कोई बॉन्डिंग नहीं है, उसको मेरा दर्द समझ नहीं आता। हर तरह की कंप्लेन है। एक इंसान जिसकी सेक्स ड्राइव ज़्यादा है, जो ज़्यादा पैशनेट है रिश्ते में, जो डिमांड करता है आपसे फिजिकल क्लोजनेस, वो हर चीज़ में आपको पैशनेट ही दिखेगा। वो इंसान गुस्सा भी फिर उतने पैशन से करेगा, वो आप पे हक भी जताएगा, वो पॉजेसिव भी होगा। वो इंसान ओवरऑल पैशनेट होगा। जो बिस्तर में पैशनेट है, जिसको आपका साथ चाहिए ही चाहिए, आप जिसको कंप्लेन करते हो कि उनको तो एक ही चीज़ चाहिए, वो इंसान हर चीज़ में बहुत पैशनेट है। वो लोग तोहफे भी देते हैं, उनके साथ रह के आपको इम्पोर्टेंट भी फील होता है, उनके साथ में रह के आपको सरप्राइजेस भी मिलते हैं, वो आपको वो जगह देते हैं बिकॉज दे आर ओवरऑल पैशनेट। इसमें कुछ गलत नहीं है। पीपल डिजायरिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल लव इज नॉट रॉन्ग, ये तो नेचुरल डिजायर है। ऑन द अदर हैंड, एक इंसान जिसको आपकी बिस्तर में बहुत ज़रूरत नहीं है, वो पैशनेट नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अलग कमरे में सो जाओ जाके, वो इंसान आपको ओवरऑल ठंडा मिलेगा। फिर उस इंसान के बेनिफिट ये है कि वो बिना बात गुस्सा ही नहीं करेगा आप पे। आप कहाँ हो, किसके साथ गए थे, क्या किया था, कोई हक नहीं जताएगा, वो पॉजेसिव नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाओ, आपको रोक टोक नहीं करेगा, क्यों किया, ऐसे क्यों कर रहे हो, जो तुमको करना है, रील्स बनानी है, नाचना है, गाना है, सब कर लो। वो हर चीज़ में परमिशन देगा, क्योंकि वो ओवरऑल पैशनेट नहीं है, रिलेशनशिप में ठंडा है। वो लोगों को आप कहोगे कूल है, वो बहुत कूल है। हर चीज़ एक प्राइस के साथ आती है। जो थोड़ा हॉट टेम्पर्ड है वो हर चीज़ में हॉट होगा। वो बिस्तर में भी उसको क्लोजनेस उसकी एक अलग तरह की होगी। उसके वो बेनिफिट्स हैं कि वो इंसान आप
को, आपकी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करेगा। यू विल फील इम्पोर्टेंट, यू विल फील लव्ड। एक इंसान जो आपको लगता है तो हर किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करता, हक भी नहीं जताता, गुस्सा तो कभी नहीं करता, वो बहुत ठंडा आदमी है, उसको नहीं आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे यू विल फील अ लॉट अनलव्ड, अनअट्रैक्टिव, अनडिजायर्ड। हर चीज़ ना एक पैकेज में आती है, हर चीज़ के दूसरे बहुत सारे साइड्स हैं। वही मैं कह रही हूँ कि अलग होने के लिए आपको 100 रीज़न मिल जाएंगे, होल्ड ऑन करने के लिए आपको एक रीज़न चाहिए, दैट यू हैव क्रिएटेड अ होम विद दिस पर्सन। बहुत सारी कमियों के साथ में, बहुत सारे इम्परफेक्शंस के साथ में ये घर है जो आप दोनों का कंफर्ट जोन है। आप इसमें वापस आते हो कॉन्फिडेंटली। आप अगर सोसाइटीज़ में रहते हो, मोहल्लों में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, जो पारिवारिक लोग हैं ना, जितनी उनकी पुरानी शादी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो लोग शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंटली निकलते हैं, सबको हेलो बोलते हुए, हाँ जी हेलो। कोई सोसाइटी में इवेंट होंगे, कॉलोनी में कोई फंक्शन है, सब ने मिलके किया है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उनके पास ज़्यादा रीजंस होंगे सेलिब्रेट करने के, वो बच्चे के बर्थडे भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, सबको बुलाएंगे, बिकॉज दे आर मोर कॉन्फिडेंट। और जो लोग मान लो सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, जिन्होंने शादी नहीं की, लिव इन में रह रहे हैं, वो लोग आपको हमेशा सिर झुकाते हुए, मुंह छुपाते हुए, चुपचाप गाड़ी में बैठ के निकलते हुए, नहीं किसी को हेलो बोलना, नहीं किसी से बात करनी, अपने घर में घुसे ही मिलेंगे। उनके सोशल स्किल्स कम होंगे। रिश्ते गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास रिश्ते हैं ना, सब में झगड़े हैं, पेरेंट्स के साथ सबके इश्यूज हैं, भाई बहनों के, भाई भाई के, बहन बहन के, सब में कलेश चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आपके पास रिश्ते होते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट। हस्बैंड वाइफ कोई भी परफेक्ट कपल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सब में। उसकी आके कोर्ट में धज्जियां उड़ा दो, पर्सनल बातें, SMS क्या किए थे, बहुत कुछ आपकी बेड रूम स्टोरीज तक बाहर आती हैं। उसको करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से कि हमको अनकंडीशनल लव नहीं किया इस इंसान ने। यहाँ पे कमेंट में लोग लिखते हैं कि मेरे पति को बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है, उनको मेरे इमोशंस का कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो लोग कहते हैं हाँ तो छोड़ दो। इतना इतना मजाक कैसे है, छोड़ दो। फिर जो आगे इंसान मिलेगा वो आपको अनकंडीशनल लव करेगा। कोई किसी को अनकंडीशनल लव नहीं करता। वी लव पीपल विद कंडीशंस। समझो, आई विल रिपीट, वी लव पीपल विद कंडीशंस। हम लोगों को कंडीशन के साथ ही प्यार करते हैं, कंडीशन के साथ ही अपनाते हैं, फिर धीरे धीरे साथ रहते रहते इतनी फाइन ट्यूनिंग हो जाती है कि अब आदत बन चुकी है, अब इनके साथ ही रहना है। फिर इम्परफेक्शंस सब इग्नोर होने लगती है। हमने ढूंढ लिया है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज करना है, ये खाना नहीं बनाते तो मुझे बनाना है। वो सब धीरे धीरे फाइन ट्यूनिंग हो जाती है। आप शुरू में अनकंडीशनल ढूंढोगे तो नहीं होगा। टर्न ऑफ होते अगर एक इंसान में से बहुत स्मेल आ रही है पसीनों की, दे आर नॉट क्लीन, तो भैया टर्न ऑफ होगा, आपको नहीं अनकंडीशनली प्यार करेंगे। अगर आप घर पे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप घर पे रहते हो दिन भर, लेकिन आप फिर भी घर नहीं संभाल रहे हो, आप खाना भी नहीं बना रहे हो, आपका घर बिखरा हुआ है, तो वो टर्न ऑफ होगा। आप कमाने जा रहे हो और आप सिर्फ ऐसे ही निकल जाते हो। एक इंसान, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, एक इंसान सुबह खाना बनाता है, घर संभाल के, कपड़े सुखा के फिर निकलता है, और एक सीधा उठ के नाश्ता करके चला जाता है, तो टर्न ऑफ होगा। देयर विल बी मोमेंट्स जब आपको प्यार नहीं होगा दूसरे से, बट देयर विल बी मोमेंट्स व्हेन यू विल हैव अ गुड टाइम। कि आज एक अच्छी कॉफी पी, बाहर एक अच्छा डिनर करने गए थे, एक मूवी देखी, यू फील गुड। ये ग्राफ ऐसे ही चलता है, कभी प्यार है कभी नहीं है। जो आपकी अच्छी चीज़ें उनसे प्यार है, हम होल्ड ऑन करते हैं बिकॉज देयर आर थिंग्स विच द अदर पर्सन लाइक्स इन यू। उस वजह से रिश्ते सस्टेन करते हैं। तो करें क्या? अनकंडीशनल लव ढूंढने की जगह अपनी क्वालिटीज़ को एनहांस करने की कोशिश करो। बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, बिकम मोर वैल्यूएबल एज अ पर्सन, ब्रिंग मोर इनटू रिलेशनशिप्स। दूसरे से उम्मीद करना कि वो इम्परफेक्शंस को इग्नोर करे, खुद को ऐसा बनाओ, अपना बेटर वर्जन बनते रहो, अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि आप खुद को खुद पसंद करने लगो। अगर बॉडी शेप में नहीं है तो काम करो, आप खुद को पसंद नहीं कर रहे, जंक नहीं खाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करो, वर्कआउट ज़्यादा करो, आप कुकिंग में नई चीज़ें सीखो, आप ऑर्गेनाइज ज़्यादा हो जाओ, गंदगी पसंद नहीं रहो, कुछ किताबें पढ़ो, इस माइंड के स्किल्स को पॉलिश करो।
आप वो इंसान बनो कि आपको ज़्यादा लाइक किया जाए, और सब लोग अगर अपने पे काम करते हैं तो हमें एक दूसरे में लाइक करने की ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे, रिश्ते सस्टेन करेंगे। अभी शादियां टूट रही हैं बिकॉज हम ढूंढ रहे हैं अनकंडीशनल लव। सो आज की वीडियो में मुझे आपको सिर्फ यही बताना था कि एक फॉल्स इमेज है, एक फॉल्स इमेज हमने बना रखी, एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन है। इसके सहारे आगे बढ़ना बंद कर दो, हम बहुत अकेले हो जाएंगे, हम बहुत लोनली हो जाएंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब हो जाएंगे, और धीरे धीरे उम्र जब बढ़ती है तब इंसान को समझ में आता है कि लोगों का साथ होना कितना ज़रूरी है। तो जी नहीं, अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट नहीं करता, उसको चेज मत करो। इट्स अ मिराज। मिराज समझते हो? नहीं समझते तो गूगल करना, इट्स अ मिराज, नहीं मिलेगा आपको। इस वर्ड को आज गूगल करना, आप एक नया वर्ड आज सीखे हो। तो यही मुझे आज आपको बताना था कि अगर आप यंग हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई, तो अनकंडीशनल लव की जगह एक पर्सन हु हैज़ सम क्वालिटीज़। इफ़ यू आर अ मैन, लुक फॉर अ हाई वैल्यू वुमन। इस पे एक डिटेल में वीडियो आएगा कि एक्चुअली हाई वैल्यू है क्या, किसको ढूंढें। और अगर आप एक वुमन हो तो एक स्मार्ट आदमी हु इज़ वाइज इनफ टू बैलेंस हिज लाइफ ढूंढो, जिसमें वो क्वालिटीज़ हों जिसको आप अप्रिशिएट कर सको, दैट ही इज़ विलिंग टू चेंज। आपको यही ढूंढना है, हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू वुमन। और कोशिश करो कि आप हाई वैल्यू आदमी बन सको, हाई वैल्यू वुमन बन सको, ताकि हम जब रिश्तों में जाए तो हमको ज़्यादा पसंद किया जाए। बी लाइकेबल, develop your qualities, work on yourself rather than looking for unconditional love। प्यार कंडीशंस के साथ आता है, ये एक सौदा है जो हम करते हैं। हम सब सौदेबाजी से ही ज़िंदगी चला रहे हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है, घर की फीलिंग आती है, कंफर्ट आता है। मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो कमेंट कर देना, नहीं सहमत हो तो कमेंट नहीं करना। नेगेटिविटी नहीं फैलाते हम, गुलाबी लाइफ को एक पॉजिटिव कम्युनिटी रखते हैं फॉर वुमेन। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करते करते अपना बेस्ट वर्जन बनिए। अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार।